46:21। 10। सुनो तुम सितारे हो। कामयाबी का फ़लसफ़ा। बाब अव्वल, कामयाबी का फ़लसफ़ा। इंसान फितरतन कामयाब होना चाहता है। इस कामयाबी को पाने के लिए ख्वाब देखता है और फिर उन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। कामयाब होने की तड़प उसे जीने का मकसद अता करती है। आप और मैं अपने अर्द गिर्द कितने ही मासूम फूलों को देखते और जानते हैं जिनके लिए कामयाबी अपना पसंदीदा खिलौना हासिल कर लेने का नाम है। आप कभी किसी बच्चे को ये कहते हुए नहीं पाएंगे कि उसकी ज़िंदगी में कोई बिना मकसद, कोई ख्वाब नहीं है। कभी उनसे पूछा जाए कि वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं तो आपको 99% बच्चे कामयाब इंसान बनने की बात करते, ख्वाहिश करते नज़र आएंगे। किसी का मकसद डॉक्टर बनता है तो कोई इंजीनियर नग के ख्वाब सजाता है। किसी को हवाओं में अलिफाने पायलट बनने की चाह है तो कहीं कोई कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता है। ज़रा गौर कीजिए कि आखिर ऐसा क्या है और क्यों है कि बचपन में ख्वाब तो हर बच्चा देखता है, लेकिन ख़ानदान का चश्म और चराग हो या झुग्गियों में रहने वाला एक आम बच्चा मर अमली ज़िंदगी में शायद ही कोई 10% लोग अपने ख्वाब और मकसद ज़िंदगी को पाने में कामयाब हो पाते हैं। आखिर क्यों नाकामी हमारा मुकद्दर बनकर रह जाती है? मेरे नज़दीक इस नाकामी का सहरा इंसान की अपने मकसद हयात के लिए गैर संजीदा सोच, अदम एतमादी, गैर जिम्मेदाराना रवैया और हालात से समझौता कर लेने को जाता है। रुकावटें हर कामयाब और नाकाम इंसान की ज़िंदगी में बराबर हुआ करती हैं। जो दिलेरी से इन रुकावटों के सामने चट्टान बनकर खड़े रहते हैं, उनके लिए उन्हीं रुकावटों में से रास्ते बना दिए जाते हैं और जवान रुकावटों के साथ समझौता कर लें उनकी ज़िंदगी का न सिर्फ मकसद खो बल्कि वो ख्वाब देखने से भी कासिर रह जाते हैं। अक्सर और बेशतर लोग अपने हालात के सामने हार मान जाते हैं और रुकावटें उनके कामयाब ज़िंदगी गुजारने के जज्बे को छीन लेती हैं। नाकामी का फ़लसफ़ा सोच पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होता है। नाकामी ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में नाकाम हो चुके हैं। हकीकी मानों में नाकामी तो यह है कि आप इस नाकामी पर राज़ी हो चुके हैं और इसे मुक़द्दर का लिखा कहकर ख़ुद को मुतमईन करने की कोशिश करते रहते हैं। अपने ख्वाबों को दफन करके अपने आप से उनका जिक्र तक करना तर्क कर देते हैं। ये है असल नाकामी जिसका शिकार आज हर दूसरा शख्स है। हालात और रुकावटों के सामने चट्टान बनकर खड़े रहने वालों को उनका हौसला अपने मकसद को पा लेने का अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी से की जाने वाली मेहनत झुकने और रुकने नहीं देती। मुश्किल वक्त में ख्वाबों को पूरा करने, इन्हें पा लेने की लगन ही उन्हें आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देती है। हौसला और हिम्मत बड़ी कर लेने से रुकावटें खुद ही छूटी होकर अपनी मौत आप मर जाती हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। सूरत अल-तीन आयत 4। वो खालिक व राज़िक, तमाम जहानों का रब, जो अपनी अजीम किताब कुरान मजीद में इंसान के बेहतरीन होने का दावा कर रहा है, इस दावे को हम इंसान कैसे झुठला सकते हैं जब रब कायनात ने इंसान को बनाया ही बेहतरीन है अलिफ और इससे तमाम मखलूक़ात पर बरतरी भी अता कर रखी है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो बनी आदम के लिए रुकावटों से रास्ते ना निकाले, इसे मायूस छोड़ दे। हम इंसान अपनी तमाम तरस्तों का जिम्मेदार मुकद्दर को ठहराते हुए एक लम्हे के ज़िम्मा लिए भी ये सोचने का तरद्दुद नहीं करते कि असल कसूरवार तो हम खुद हैं और फिर सारी ज़िंदगी नाकामियों के रोने रोते गुजार देते हैं। इंसान को अल्लाह ने सोच दी और अक्ल व शऊर दिया, इसके लिए ज़मीन में अपनी नेमतों को फैला।